जय हिंद दोस्तों। मैं संजय लुणावत आपके सामने प्रस्तुत है 19, 18, 17, 16 और 15 सितंबर का समसामयिक करंट जीके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान एवं भू विज्ञान विभाग उसके द्वारा जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू के 15.30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के 716 मिलियन टन भंडार की खोज की है। इसके लिए 4 ब्लॉक विकसित किए गए हैं। ब्लॉक की नीलामी 50 वर्ष के लिए होगी और इससे राज्य को 11,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए, लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है। कभी आपसे परीक्षा में पूछे प्रश्न, खान एवं पेट्रोलियम मंत्री राजस्थान के अकॉर्डिंग कौन है, तो प्रमोद जैन भाया। एक और क्वेश्चन याद रखिए, खान एवं भू विज्ञान विभाग इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उदयपुर में। कभी आपसे पूछे कि ये जो कौन से लाइम स्टोन, तो सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की खोज की गई है और किन जिलों में, जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू। नेक्स्ट, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने 20 जून 2020 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों यानी महाविद्यालयों को अपने परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना था। कभी आपसे पूछे कि यूजीसी ने कौन सा अभियान लॉन्च किया जल संग्रहण की दृष्टि से, तो कैच द रेन। नेक्स्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ट्विटर। तो कभी आपसे पूछे ट्विटर के संस्थापक कौन है, जैक डोर्से। अभी क्यों चर्चा में है, उन्होंने $1 बिलियन कोरोना पीड़ितों की सहायता हेतु दान किया है। यह उनकी कुल संपत्ति का 28% है। बिलियन का मतलब होता है अरब। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत विश्व में 116वें स्थान पर है। कभी पूछे इंडेक्स किसने जारी किया, तो वर्ल्ड बैंक ने। और कुल कितने देश शामिल थे, 174। फिर से याद रखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भारत 116वें स्थान पर है। नेक्स्ट, यह एजुकेशन लाइन के कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीट की एग्जाम दे रहे हैं। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अब इसमें संशोधन करा है राजस्थान सरकार ने। और 8वीं कक्षा में अगर बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो उसे सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा दी जाएगी, और अगर पूरक में भी असफल रहा तो अब वह फेल किया जाएगा। पहले 8वीं तक फेल करने का प्रावधान नहीं था। अब इसके साथ एक और संशोधन हुआ है। 5वीं में अगर कोई बच्चा स्तर के अनुसार नहीं रहता है तो उसे सप्लीमेंट्री दी जाएगी, लेकिन अगर वो सप्लीमेंट्री में असफल रहेगा उसके बावजूद वह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचेगा। नेक्स्ट, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, यह जो बीसीसीआई की क्रिकेट लीग है, इसमें सट्टेबाजी पर निगरानी रखने के लिए स्पोर्ट रडार, यह एक ब्रिटिश कंपनी है, इससे करार किया है। यह जांच प्रणाली के जरिए भ्रष्ट गतिविधियों पर नजर रखेगी। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, कपिला वात्स्यायन। इन्हें देश का जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, उनसे सम्मानित किया गया है। देश की प्रख्यात कलाविद है और राज्यसभा की पूर्व मनोनीत सदस्य हैं। इन कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है। वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनकी पत्नी थी। तो याद रखिए, कपिला वात्स्यायन का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट, अमेरिका का एक राज्य है ओरेगन, वहाँ का एक शहर है फिनिक्स, वह अभी आग से तबाह हो चुका है। नेक्स्ट, कभी आपसे पूछा जाए नोरी वीज़ा क्या है, NORI यानी नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया। यह नोरी वीज़ा कौन जारी करता है, तो भारत। किनको जारी करता है, तो पाकिस्तानियों को। किन पाकिस्तानियों को, जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हों। वे जब संबंधियों से मुलाकात या किसी और काम से पाकिस्तान जाते हैं तब उन्हें यह नोरी वीजा दिया जाता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
कोरोना काल में देश का जो पहला हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, इसके अनुसार सबसे खुशनुमा राज्य में पहले नंबर मिजोरम है, दूसरे नंबर पंजाब और तीसरे नंबर अंडमान निकोबार। तो अगर देखा जाए तो बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना अव्वल है और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बड़े राज्यों में नंबर 1 कौन है? पंजाब। हैप्पीनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर 1 कौन है? मिजोरम। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 31वां। ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, किसके नेतृत्व में जारी हुआ है? राजेश पिलानिया। कुल कितने पैरामीटर्स हैं? तो 5 पैरामीटर्स। यह रिपोर्ट बताती है कि देश में कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोग ज़्यादा खुश हैं। 5 पैरामीटर कौन कौन से लिए गए? आय ग्रोथ यानी आय में वृद्धि, पारिवारिक संबंध यानी दोस्ती, शारीरिक मानसिक सेहत, सामाजिक मुद्दे और परोपकार, धर्म या आध्यात्मिक जुड़ाव। यहाँ पर याद रखिए ओवरऑल इंडेक्स में जम्मू कश्मीर सबसे आखिरी स्थान पर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जहाँ रिश्ते निभाने की बात हो तो वहाँ पंजाब आगे रहा है और जहाँ परोपकार की बात हो तो उसमें लद्दाख आगे रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक ही मंच पर राजस्थान के 2.5 लाख लोगों और 10,000 पंचायतों से सबसे बड़ा ऑनलाइन जनसंवाद किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आज कोरोना हर व्यक्ति की लड़ाई बन गया है। हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें। डॉक्टर्स ने कहा, मास्क को ही वैक्सीन माने और नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू हो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नेक्स्ट, कभी आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप कौन सा है, तो द वंडर ऑफ द सीज। नेक्स्ट खबर है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। यहां पर याद रखिए कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। अब ये जो संस्कृत ग्राम का पायलट प्रोजेक्ट है, यह उत्तराखंड के 2 गांवों में शुरू किया गया था, चमोली जिले के किमोथा और बागेश्वर के भंटोला। अब वह सक्सेस रहा तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिला स्तर और आगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक और क्वेश्चन है कि वहाँ की संस्कृत अकादमी का नाम परिवर्तित कर दिया है। क्या करा है? तो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड। तो क्वेश्चन यूँ बनेगा कि संस्कृत ग्राम यह परियोजना कहाँ की है, तो उत्तराखंड की। नेक्स्ट, चीनी ऐप टिकटॉक, उसको प्रतिबंधित करने के बाद उसके विकल्प के रूप में इंस्टाग्राम ने रील फीचर रोल आउट किया। उसके बाद अब यूट्यूब ने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब कभी आपसे पूछे कि यूट्यूब का यह शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? शॉर्ट्स। यहाँ यूजर्स टिकटॉक की तरह छोटे छोटे वीडियो बना सकेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में ताजमहल के पास मुगल संग्रहालय है, उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दिया। अब आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ताजमहल कहाँ पर है, तो आगरा। मुगल संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो आगरा। उसका नाम अब किसके नाम पर कर दिया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट, बीबी के मकबरे, इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब उसने 17वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। इस मामले में एक और धारणा है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां और औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो कभी क्वेश्चन यूँ बने कि बीबी का मकबरा यह किस बेगम की याद में है,
तो दिलरस बानो बेगम कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर यहाँ की खदानों से जो गुलाबी पत्थर निकलता है उसका इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर सहित देश के अन्य बड़े मंदिरों के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, भारत रत्न और प्रसिद्ध इंजीनियर है सर एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे यानी अभियंता दिवस के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। वह देश के पहले इंजीनियर थे और उन्हें कर्नाटक का आधुनिक भागीरथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें राज्यसभा में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग उसके प्रत्याशी है हरिवंश नारायण सिंह। वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन की घोषणा की। अब हरिवंश ने किसे हराया? तो कांग्रेस सहित 12 विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी मनोज कुमार झा को। नेक्स्ट, डाक विभाग ने अपने उत्पाद, बचत और बीमा योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो 5 स्टार विलेज स्कीम। अब इसको 5 स्टार क्यों नाम दिया है? विभाग ने अपनी समस्त योजनाओं को 5 भागों में बांटा है। प्रत्येक गांव के डाकघर में समस्त योजनाएं उपलब्ध होगी। इस कारण उन ग्रामीणों को शहर या किसी बड़े डाकघर तक नहीं जाना पड़ेगा। वह डाकघर ही वन स्टॉप शॉप के तौर पर कार्य करेगा। अब केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में देश के प्रत्येक जिले में 50 गांवों को इस तरह से विकसित करेगी। नेक्स्ट, जापान में आबे ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है तो उनकी जगह किसान के बेटे हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा वह जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन सी पार्टी से? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी हैं डोमिनिक थिएम। उन्होंने यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन के नए चैंपियन बने हैं। कौन बना है? डोमिनिक थिएम। कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रिया। कौन से खेल की बात हो रही है? टेनिस की। इन्होंने किसे हराया? जर्मनी के खिलाड़ी हैं ज्वेरेव। थिएम ने पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और ऑस्ट्रिया के भी पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने यह टाइटल जीता है। इनकी वर्तमान में वर्ल्ड रैंकिंग दूसरी है, 2nd नंबर। नेक्स्ट, यूएस ओपन का वुमेन्स सिंगल खिताब किसने जीता? जापान की नाओमी ओसाका ने। किसे हराया? बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका को। और इस तरह से ओसाका ने अपना 3रा ग्रैंड स्लैम जीता। ऐसा करने वाली वे पहली एशियाई खिलाड़ी बनी। टेनिस की बात हो रही है। नेक्स्ट, फॉर एवरी चाइल्ड क्या है यह? यह बाल अधिकार अभियान है। किसके द्वारा चलाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनिसेफ। अभी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को। अब उद्देश्य क्या है? बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की कोशिश। नेक्स्ट, स्वामी अग्निवेश समाजसेवी है, निधन हो गया है। यह हरियाणा से विधायक और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट, प्रदेश में नेशनल हाईवे इनका जो भागीदारी है टोटल सड़क में मात्र 3.83% है। राजस्थान की बात हो रही है, लेकिन बाकी जगह की तुलना में सड़क हादसों पर में मौत का आंकड़ा 10 गुना अधिक हो गया है। अतः अब हाईवे की 1033 एम्बुलेंस को 108 सेवा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे घायलों को समय पर उपचार मिलेगा। दोनों एम्बुलेंस सेवाओं के कॉल सेंटर को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन राजस्थान से है।
कि प्रदेश में खनन के लायक कुल जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में 50% से भी कम जगह पर खनन हो रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है जो राजस्थान के हैं। भारत के 5400 यानी 5400 वृहद बांधों का संरक्षण किया जाना है। राजस्थान के 189 बड़े बांधों में से CWC उसके द्वारा 50 बांधों का चयन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि माही बांध मतलब जिन जिन बांधों पर ये पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम होगा। दूसरा है सोम कमला अंबा, सोम नदी पर है। फिर है मातृ कुंडिया, बनास नदी पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान के सर्वाधिक 52 गेट का बांध है। अगर आपको पता हो तो मातृ कुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। गंभीरी बिसलपुर बांध यह भी बनास पर है। जवई बांध लूणी नदी पर है। सुकली सेल सुकली नदी पर है। और छापी झालावाड़ की छापी नदी पर है। नेक्स्ट 16,000 करोड़ रुपये का है खिलौने का कारोबार देश में। इन 16,000 करोड़ रुपये के खिलौनों में से 12,000 करोड़ रुपये के खिलौने आयात किए जाते हैं और अधिकतर चीन से आयात होते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में रेडियो में जो मन की बात कार्यक्रम था उसमें स्वदेशी खिलौना कारोबार को बढ़ाने की अपील की थी। इस वजह से इस स्वदेशी खिलौना इंडस्ट्री में 25% की वृद्धि देखने में नजर आई है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर पृथ्वी और उसकी जो ओजोन सुरक्षा परत है उसके बारे में एक चित्र बताया गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। अभी 35वां ओजोन दिवस मनाया गया। इस बार थीम थी जिंदगी के लिए ओजोन। याद रखिए पूरा नाम क्या है, ओजोन परत सुरक्षा वर्ष। देख लीजिए लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में कमी आई है और कई शहरों में ओजोन के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। ओजोन वायुमंडल में ऊपर तो बहुत अच्छी मानी जाती है किंतु निचली परत में हानिकारक है। अब ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में अत्यंत पतली और पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर जितनी भी ओजोन है ना वह वायुमंडल की कुल ओजोन का 90% है। इसे अच्छी यानी गुड ओजोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। याद रखिए कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में यही ओजोन हानिकारक सिद्ध होती है और प्रदूषण को बढ़ाती है। क्या हानियां हैं? अंतः श्वसन से सीने में दर्द, खांसी और गले में दर्द सहित कई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स उठ खड़ी होती है। अब कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को समझौता हुआ था, इसीलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अभी लेटेस्ट 2016 में रवांडा की राजधानी है किगाली, वहाँ पर कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझी किंतु भिन्न उत्तरदायित्व इस अवधारणा पर समझौता हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ओजोन परत को हानि कौन पहुंचाते हैं? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि हैं। इनसे ब्रोमीन और क्लोरीन उत्सर्जित होते हैं जो ओजोन के कणों को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अभिनेता परेश रावल। नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 8वां। भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती कब मनाई जाती है? 9 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस। इसे काशी या वाराणसी भी कहते हैं। इस साल कौन सी जयंती मनाई गई? 170वीं। 100 गोल का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने करा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर कौन है? ईरान के अली डेई, उन्होंने 109 गोल करे हैं। वर्तमान में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक गोल करने वाला है? तो सुनील छेत्री 72 गोल।
नेक्स्ट, बीते वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसमें भारत से 225 तरह के मसालों का निर्यात किया गया। कितने देशों को किया गया? 185 देशों को। सबसे ज़्यादा मांग किसकी बढ़ी? अदरक की। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और कोरोना से मुकाबले में सबसे ज़्यादा असरकारी अदरक है। सबसे ज़्यादा मसाले हमने किस देश को निर्यात किए? चीन को, 24%। नेक्स्ट, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी कृषि संबंधी विधेयकों के पक्ष में नहीं है, अतः केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस्तीफा भेज दिया। शिरोमणि अकाली दल, यह पार्टी मोदी सरकार को समर्थन देती रहेगी। यहाँ पर याद रखिए 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है। अब ये जो कृषि विधेयक है इनका विरोध क्यों हो रहा है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ 4 पॉइंट है। पहला तो क्या कृषि मंडी खत्म होगी? सरकार का कहना है नहीं होगी, जारी रहेगी। राज्यों में संचालित मंडियां जारी रहेगी और किसान के पास खुले बाजार में कहीं भी बेचने का अधिकार होगा। अब विरोधी क्या कह रहे हैं कि शुरू में तो मंडियां चलेगी पर धीरे धीरे कारपोरेट उपज पर कब्जा कर लेगा और मंडियां खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट विरोध का, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा? सरकार का कहना है यह बना रहेगा और सरकार एमएसपी पर ही उपज खरीदारी करेगी। अब विरोधी क्या करें? जब कारपोरेट कंपनियां किसान से पहले ही करार कर लेगी तो एमएसपी का महत्व खत्म हो जाएगा। अब विरोध का तीसरा पॉइंट है उचित कीमत कैसे मिलेगी? सरकार का कहना है किसान किसी भी बाजार या ऑनलाइन ट्रेडिंग से फसल बेच सकता है, इससे उसे बेहतर कीमत मिलेगी। अब विरोधी क्या कह रहे हैं कि कीमत तय करने का तंत्र नहीं होने से निजी क्षेत्र की अधिक खरीदारी से कीमत तय करने में समस्या होगी। चौथा पॉइंट है ठगी हुई तो क्या? सरकार का कहना है किसान को निश्चित न्यूनतम रकम मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसान की फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहेगा। विरोधी क्या कहते हैं कि कारपोरेट या व्यापारी अपने हिसाब से फर्टिलाइजर डालेगा ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, तो हो सकता है ज़मीन बंजर हो जाए। अब एक्सपर्ट व्यू इस बारे में क्या कह रहे हैं कि सरकार को समझना होगा कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश में 6% किसान को ही एमएसपी मिलता है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 94% किसान बाजार में जाते हैं। अगर मार्केट अच्छा भाव देता तो किसान एमएसपी की मांग क्यों करते? इसी रेफरेंस में बहुत अच्छा पॉइंट है कि पूंजी और वैज्ञानिक जानकारी की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से आधे पर देश की कृषि उत्पादकता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी कृषि उत्पादकता है ना, भारत में उसकी आधी है। अब यहाँ पर पंजाब हरियाणा जरूर अपवाद है, जहाँ पर गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 55 से 60 क्विंटल है। याद रखिए 1 क्विंटल यानी 100 किलो। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता से भी 13% ज़्यादा है। फिर सोचने की बात है कि अन्य राज्य की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय से आधी क्यों है? तो इन्होंने बताया कि नए कानून से कारपोरेट का अगर आना हो रहा है ना तो गलत नहीं है, लेकिन इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों और निजी निवेशक के बीच समझौता नहीं होने की बाध्यता जरूर जोड़नी चाहिए। एक और पॉइंट है कि आज किसान के खेत से शहर के डाइनिंग टेबल तक, इसके लिए एक मुहावरा काम में लिया जाता है, फॉर्म टू फोर्क वाला टमाटर, दूध इत्यादि 65% से भी ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश में शीत श्रृंखला और देशव्यापी विपणन सिस्टम का अभाव है। तो पहला और दूसरा कानून इस समस्या का हल है। हाँ, आड़तियों का वर्चस्व कम होगा लेकिन किसान को देशव्यापी बाजार मिलेगा। अब बिक्री पर न तो राज्य को टैक्स देना होगा और न ही मंडी शुल्क। सरकार को विवाद निपटारे का पहला चरण अफसरों के हाथ में देने की जगह सीधे न्यायपालिका को देने की जो मांग की जा रही है वह भी वाजिब मानी जा रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अलावा एक और ऐतिहासिक उल्लेखनीय घटना भी है। हैदराबाद का तत्कालीन निजाम मीर उस्मान अली खान, वह भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्र शासक बनने की इच्छा रखता था। तो भारतीय सेना के हैदराबाद पुलिस एक्शन का जो एक कोड नाम ढूंढा गया, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अब यह नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय देश के सर्वाधिक पोलो मैदान हैदराबाद सिकंदराबाद में थे। सैन्य अभियान 13 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। इसमें 2727 रजाकार मारे गए और यह अभियान सफल रहा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन, उसे ड्रैगन नाम से जाना जाता है, उसकी 4 चालबाजियों के बारे में है। पहला है जासूसी, डेटा माइनिंग से 10,000 भारतीयों की निगरानी और 24 से 25 लाख विश्व के नागरिकों की निगरानी। दूसरा पॉइंट है कोरोना का वायरस, इसे प्राकृतिक नहीं माना जा रहा है, ऐसा कहते हैं कि चीन के लैब में बनाया और वहां से साजिश के तौर पर पूरी दुनिया में फैलाया। तीसरा पॉइंट है भारत भूटान सीमा और चीन सागर में सैन्य जमावड़ा करके चीन धमकी की मुद्रा में आ रहा है और महामारी में भी घटिया चिकित्सा सामग्री बेच करके। चौथा पॉइंट है चीन की धोखेबाजी को उजागर किया जा रहा है।